वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइस आ गए अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे पावर मेजरमेंट इन पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम में पावर मेजरमेंट बताएंगे 3 वाट मीटर मेथड का यूज़ करके और 1 वाट मीटर मेथड का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जैसे अभी तक हमने पीछे पढ़ा है कि अगर हम एसी सिस्टम में पावर को मेजर करते हैं तो किसका यूज़ करते हैं, वाट मीटर का। सिंगल फेज एसी सिस्टम था तो उसमें 2 वायर थे, जो कि हमारे पास वाट मीटर में भी क्या थे, 2 कॉइल थे। तो मैं एक कॉइल को फेज के सीरीज में तथा दूसरी कॉइल को फेज वोल्टेज के पैरेलल में कनेक्ट करके पावर मेजर कर लेता था। लेकिन अभी वो क्या था, सिंगल फेज था, उसमें 2 वायर थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, पॉलीफेज है। पॉलीफेज मतलब इसमें कई भी कितने भी बहुत सारे वायर हो सकते हैं। ओके, तो जब पॉलीफेज है तो भाई 1 वाट मीटर से तो मेजर कर नहीं पाएंगे, तो इसके लिए कितने वाट मीटर लगेंगे, इसको हम कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए क्या था ना कि एक हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, ब्लॉन्डेल। उन्होंने एक थ्योरम दिया, उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया कि मतलब अगर पॉलीफेज में कितने वायर हैं तो कितने वाट मीटर लगेंगे। उसी थ्योरम को उनके नाम से जाना गया, ब्लॉन्डेल्स थ्योरम। ओके, ब्लॉन्डेल्स थ्योरम क्या था कि उन्होंने बताया कि जब हम किसी ऐसे सिस्टम में पावर सप्लाई करते हैं जिसमें वायर की संख्या n हो, तो उसमें जो पावर रहता है उसको मेजरमेंट करने के लिए वाट मीटर की संख्या जो रहेगी उस वायर की संख्या से कम रहेगी। अगर वायर की संख्या n है तो उसमें क्या रहेगी, वाट मीटर कितने लगेंगे, n-1। ओके, तो उन्होंने यही नियम दिया, ये ब्लॉन्डेल्स का थ्योरम था। तो यदि आप समझिए कि हमारा जैसे सिंगल फेज था उसमें 2 वायर थे, कितने वायर थे, 2 वायर थे। तो उसमें हमारे वाट मीटर की संख्या कितनी लगी, 2-1 हो गया कितना, 1 वाट मीटर। वैसे अगर हमारे पास 3 फेज 3 वायर सिस्टम है, 3 फेज 3 वायर सिस्टम है, तो इसमें क्या रहेगा, वाट मीटर की संख्या लगेगी कितनी, 3-1 = 2। अगर हमारे पास 3 फेज 4 वायर सिस्टम है तो हमारे पास कितने वायर आ गए हैं, 4 वायर, 3 फेज 4 वायर। तो हमारे पास कितने वाट मीटर की आवश्यकता होगी इसके पावर मेजरमेंट के लिए, 3 वाट मीटर की। अगर हमारे पास n वायर हैं तो हमारे पास कितने वाट मीटर होने चाहिए इसके पावर को मेजर करने के लिए, n-1। ओके, तो इस प्रकार से आप ऐसे मेजर कर सकते हैं किसी भी वाट मीटर में, जैसे कि हमने पीछे मेजर किया था इस सिंगल फेज के लिए। आप वाट मीटर भी जाके पढ़ सकते हैं और उसका मेजरमेंट भी पावर का। ओके, अब हम आपको बताएंगे पावर मेजर इन 3 फेज सिस्टम। तो जैसे पावर मेजरमेंट इन 3 फेज सिस्टम। ओके, तो जैसे कि हमारा 1 वाट मीटर जो होता है वो कंसिस्ट करके रखता है कितना, 2 कॉइल। एक हमारी रहती है करंट कॉइल, दूसरी रहती है प्रेशर कॉइल। तो ये जो करंट कॉइल होती है ना, हम उसे क्या करते हैं, एक मतलब जो भी हमारी लाइन वोल्टेज रहेगी या लाइन वाला वायर रहेगा उसके हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम रहता है और ये क्या करता है, उसमें फॉलो होने वाली करंट को मेजर कर लेता है। और जो हमारी प्रेशर कॉइल होती है ना, वो क्या करते हैं, लाइन वोल्टेज के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। ओके, और ये वोल्टेज को मेजर कर लेता है कि उस प्रेशर कॉइल के द्वारा कितना वोल्टेज जा रहा है या सोर्स के द्वारा कितना वोल्टेज दिया जा रहा होगा, प्रेशर कॉइल मेजर कर लेता है। उसके बाद जो भी हमें मिलता है वोल्टेज और करंट, उन दोनों का हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा जो पावर होता है, पावर क्या हो जाता है, इन दोनों का प्रोडक्ट एंड कॉस। कॉस का एंगल क्या रहता है, करंट और वोल्टेज के बीच जो एंगल रहेगा वही रहता है इसका एंगल। ओके, ये अगर थीटा है तो हमने थीटा मान लिया। ऐसे हम क्या करते थे, पावर को मेजर करते थे। तो आपको यहाँ पर हम पढ़ाएंगे क्या, 3 वाट मीटर मेथड। तो ये 3 वाट मीटर मेथड मतलब क्या होगा, 3 वाट मीटर का यूज किया जाएगा। और 3 वाट मीटर का यूज कहाँ किया जाएगा, ऐसे सिस्टम में जिसमें क्या होंगे, 4 वायर होंगे। तो 4 वायर कहाँ होता है, हमारा जो स्टार कनेक्शन होता है 3 फेज 4 वायर सिस्टम, वही उसी में पाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट यहाँ पर स्टार कनेक्शन बनाएंगे। तो स्टार कनेक्शन क्या होगा, हमारा 3 कॉइल रहेगा स्टार कनेक्शन में। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसके तीनों कॉइल को यहाँ पर बना दिया है। अब तीनों कॉइल में हम क्या करेंगे, वाट मीटर कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाट मीटर हम कनेक्ट कर दिए इसमें, ये वाट मीटर का हमने कनेक्ट कर दिया एक कॉइल में। और वाट मीटर क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट रहेगा। वो वाट मीटर का प्रत्येक जो हमारा कॉइल रहेगा, एक एक कॉइल करंट कॉइल, वो क्या होगा, एक एक लाइन से कनेक्ट होगा। और जो हमारा उसका दूसरा प्रेशर कॉइल का
टर्मिनल रहेगा वो जाके न्यूट्रल से कनेक्ट होगा। ओके, सभी वाट मीटर का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल है, यहाँ से कनेक्ट होगा इस वाट मीटर का न्यूट्रल, इस वाट मीटर का जो हमारा प्रेशर कॉइल है उसका न्यूट्रल से जाके कनेक्ट होगा। और फिर हम यहाँ पर दूसरा वाट मीटर कनेक्ट कर दिए इस कॉइल में, और इसका भी हम क्या करेंगे, जो प्रेशर कॉइल रहेगा उसको हमने रजिस्टेंस से इसलिए दिखाया क्योंकि प्रेशर कॉइल का रजिस्टेंस ज़्यादा होता है। और यहाँ पर कॉइल भी बना सकते हैं। ओके, और जो हमारा ये तीसरा वाट मीटर रहेगा उसकी कॉइल हम यहाँ पर बना देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। और इसका हम भी क्या करेंगे, जो हमारी प्रेशर कॉइल रहेगी उसको ले जाकर हम कनेक्ट करेंगे क्या, न्यूट्रल से। तो इस प्रकार से हमारा बन जाता है स्टार कनेक्शन। ये हमारा न्यूट्रल है, इसे हम आर फेज अगर मान लेते हैं, और इसे बी फेज, और ये हमारा क्या रहेगा, वाई फेज रहेगा। तो इस प्रकार से इसको हमने कनेक्ट कर दिया। और हमारा जो प्रत्येक वाट मीटर रहेगा, ये मान लीजिए वाट मीटर क्या रहेगा, W1, ये हमारा वाट मीटर क्या रहेगा, W2, ये हमारा वाट मीटर कौन सा रहेगा, W3। तो इसमें जो प्रत्येक वाट मीटर रहेगा क्या करेगा, एक एक लाइन का हमारा पावर मेजर करेगा, एक एक लाइन का पावर मेजर करेगा। और जो भी आएगा मतलब तीनों में, उसको क्या करेंगे, तीनों जो भी पावर आएंगे मेजर करने के बाद उसको हम अलजेब्रिक सम कर लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल पावर मिल जाएगा। यहाँ पर जो हमारा टोटल पावर रहेगा वो क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 रहेगा। ओके, हम अलजेब्रिक सम कर लेंगे। अलजेब्रिक सम मतलब वैसे ही जोड़ लेते हैं, वेक्टर सम में होता है स्क्वायर करके रूट के अंदर जोड़ा जाता है, ये अलजेब्रिक सम ऐसे ही जुड़ जाएगा। ओके, अलजेब्रिक सम कर लेंगे, सभी वाट मीटर जो आउटपुट देगा वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल पावर मिल जाएगा वाट मीटर का। यदि आप क्या करते हैं, 3 वाट मीटर मेथड का यूज करते हैं कि इसमें डेल्टा कनेक्शन में, जिसमें 3 वायर रहे, तो क्या होगा कि उसमें हमारे अगर बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है तो कनेक्ट मत करना, क्योंकि कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमारा जो फेज कॉइल रहेगा उसके हमारे वायर को ब्रोकन करना पड़ेगा, उसको फेज कॉइल को ब्रोकन करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, तब जाके आपको वहाँ पर करंट कॉइल उसके सीरीज में कनेक्ट होगी। उसका हम इमेज आपको बना के दिखा देते हैं यहाँ पर। जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा है कि ये जो हमारा 3 वाट मीटर मेथड है, इसको जो हमने 3 फेज 3 वायर डेल्टा कनेक्शन में यूज किया, तो क्या हुआ कि हमारा जो इसमें कॉइल था फेज कॉइल, उसको हमें ब्रोकन करना पड़ा ये वाट मीटर को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो करंट कॉइल है वाट मीटर का वो क्या होगा, सीरीज में कनेक्ट होगा फेज के। तो यहाँ अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ क्या होगा, ये 2 कॉइल में जाने वाला जो भी करंट रहेगा वो क्या करेगा, यहाँ मेजर कर लिया जाएगा। ये हमारी 1 वाट मीटर के द्वारा दोनों कॉइल में जाने वाला। फिर इधर भी 1 वाट मीटर, इस वाट मीटर की करंट कॉइल जो रहेगी वो करंट मेजर कर लेगी जो दोनों में जाएगा। तो इस प्रकार से हमें एक फेज में जाने वाला करंट को मेजर करना है, तो इसीलिए हमें यहाँ कनेक्ट करना पड़ा और ब्रेक करना पड़ा इस फेज कॉइल को। ओके, तो इसीलिए हमें क्या करना है, ये आवश्यकता बहुत ज़्यादा अगर आवश्यक है तभी कनेक्ट करेंगे, वरना इस मेथड का यूज नहीं किया जाता। इसमें 3 वाट मीटर मेथड का यूज इसमें नहीं किया जाता 3 फेज 3 वाट सिस्टम में। ओके।